राम राम श्री राम कही, प्रणवं पवन कुमार। वक्ता श्रोता केर प्रभु, हरहु कलेश विकार। प्रस्तुत प्रसंग में केवटनी को राम पदाम्बुज चिन्हों के दर्शन हुए। भगवान और भक्तों में जब झगड़ा होता है तो कौन जीतता है, देखने में आता है कि भगवान भक्त से हार जाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में सुंदरी सवैया है। सुनिए कैसे लिखा जाता है। सगण रखी आठ, मिला गुरु एक। रचे कवि सुंदरी, छंद सवैया। भगवान ही सो जब भक्त भिरै, तब जीतत को अरु हारत को है। तुलसी झगरी बहु भांति लरी, प्रभु शीस चढ़ी नहीं जानत को है। प्रभु केवट की जब भेंट भई, तब आपनी बाती जियावत को है। प्रभु राम प्रसाद लरो झगरो, सबलो निवलो जय पावत को है। रघुवीर और निषाद के विवाद को सुनकर गंगा मैया हर्षित होती हैं। कहीं निषाद पार न लगाए तो मैं अपने उद्गम स्थान को देख लूंगी। इस प्रसंग में वह आनंदित होती हैं, पर केवट पैर धोने की अनुमति पा जाता है तब वो दुखी हो जाती हैं। रघुवीर निषाद बतात रहे, तब कान लगाई सुने तब गंगा। नहीं पार लगावत केवट तो, हम धोई बिलोकित उद्गम अंगा। राम जी उर आवत ही यस भावन भाव, हिलोरी उठी जल गंग तरंगा। पुनि केवट को जब आय सुदीन, भयो सब छीन उत्साह उमंगा। गंगा जी अपने आप बातें करती हैं। केवट की अपने से तुलना करती हैं। प्रभु दूर करो न खुते न खोजा, तट आई दिखाई रहे निठुराई। जग पावनी मो कहाँ लोग कहें, वह जाति अछूत भरी कुटिलाई। परलोक बने अब लोकत मोही, लखे तही भोर न भोजन पाई। प्रभु दीनन
अवसर मो कहाँ आपू बनावत ताहि न देर लगाई। रुख पाई कृपा निधि केर निषाद तिया तहाँ लावती एक कठौती। मटरूलरी कारी सियाई कहे नहीं जानती थोरहु बाती अगौती। बड़ भोर सुभाऊ तुम्हारे आहे अबहु भर तू करती न फिरौती। पग धोबत नारी यह बनी जाई तो कहाँ नाच नचाई ही सौती। राम की आज्ञा पाते ही केवटनी कठौती लेकर आती है। उसका लड़का उसे डांटता है, तुम भूल गई कठौती लेकर आई है, वह नारी बन जाएगी, तब तुम्हें तेरी सौती परेशान करेगी। उससे अपनी गलती का एहसास होता है, वह पुनः दौड़कर कठौता लाती है। तब केवट बाम कठौतहि लावती। तुम भी माही सुपावन पानी। सिर माही बंधी पगड़ी निज छोरी बिठावत राम ही आनी। पद कंज पुनीत दुहु कर धोवत डारती बारितिया हर सनी। तुम्हारे सम को नहीं सुकृति, तुम धन्य निषाद कहाँ मुनि ज्ञानी। तेहि कैस भाग्य कहाँ कहियो, नभते सुर फूल रहे बरसाई। पग धोबत पूछत देखत वारही, बार निषाद हिये हरसाई। अविलंब पखारहु पैर भई, बड़ी देर कहाँ प्रभु प्रीति जताई। प्रभु हूँ हिन आतुर जो पग धूरी, बचै कन ये कहूँ तो सब जाई। केवट अपनी पगड़ी बिछाकर उस पर राम जी को बिठा देता है। केवटनी पानी डालती है। केवट दोनों हाथों से पैर धोता है। केवट की भाग्य को देखकर देवता फूलों की वर्षा करते हैं। पैर धोता है, पूछता है, मुझे मोतिया बिंदु हो गई है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। केवटनी राम जी के पैर को हाथ में रख कर देखती है, कहती है, धूल तो नहीं, परंतु इनके तलवे में कई चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। और वो फिर उन चिन्हों को बताती हैं। कौन से चिन्ह हैं भगवान के तलवे में? अरविंद ध्वजा पवि अंबर अंकुश जौ सुर भी पद चिन्ह जनाई। घट अर्ध कलाधर शंख गदा झख जम्बू फल यम दंड सुहाई। खटकोण निशंग सरासन स्वास्तिक अर्ध सुरेख पर दिखलाई। इन्हीं छुई जात हम जब काठ शिला महानारी तब बनी जाई।
गीध जटायु घायल अवस्था में सुमिरत राम चरण की रेखा। शायद उसे रामचरण की रेखाएं पद चिन्ह देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। जिसको न देखा गया हो उसका सुमिरन किया जाता है। जैसे सुमिरो पवन कुमार, हम राम जी को, हनुमान जी को सुमिरन करते हैं। पदाम्बुज के चिन्हों को देखने का भाग्य कौशल्या, दशरथ आदि पुण्य जनों को हुआ होगा, जो अपने उछंग में, अपने गोद में भगवान को लेकर हिल रहे डुल रहे होंगे। धन्य है केवट और केवटनी, जिन्होंने राम के पदाम्बुज के चिन्हों का दर्शन किया। उन चिन्हों में प्रत्येक चिन्ह अलग अलग फल प्राप्ति कराते हैं। जिसकी जो कामना हो वह उन चिन्हों में से जो प्राप्त कराते हैं उसका सुमिरन करें, कल्याण होता है। अब इन अरविंद ध्वजा आदि चिन्हों के क्या फल होते हैं सुमिरन करने से, अगले